हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 में दूसरा पॉइंट का पहला पार्ट है ना, क्या है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, वो भी 4 नंबर में। ठीक है, तो आप इनको समझिएगा, हम देखते बताते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आप उम्मीद करते हैं कि इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको इतना घुमा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको शानदार तरीके से पढ़ना है, जैसे जैसे मैं बताता हूँ आप केवल वैसे वैसे समझिएगा, क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल के बाद क्या लिखेंगे। देखिए जब भी हमसे ज्ञात करने के लिए कहेगा तो उसको हम, जब हमें पता नहीं तो हम क्या करते हैं, मानते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे माना किसकी चौड़ाई, भूखंड की। तो माना भूखंड की चौड़ाई। देखिए चौड़ाई क्या कर रहा है, देखिए यहाँ देखिए माना क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। जब लंबाई में हमें चौड़ाई ही नहीं पता है तो लंबाई कैसे अधिक हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे। तो माना भूखंड की चौड़ाई बराबर कितनी मान लेंगे, x मान लीजिए, x मीटर हमने मान ली। ठीक है, अब यहीं पर 2x मानेंगे, सॉरी अभी चौड़ाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना भूखंड की लंबाई। ठीक है, माना भूखंड की लंबाई बराबर। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में पढ़िए, तो इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमारा x है और x का कितना है, 2 गुना। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना, तो 2 गुने से कितना हो जाएगा, एक अधिक। तो यहाँ अधिक का मतलब +1, ये हो जाएगा लंबाई, है ना। क्या हो जाएगा, तो देखिए माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर और माना भूखंड की लंबाई बराबर 2x + 1। अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल दिया है ना, ये देखिए भूखंड का क्षेत्रफल 528। अब किसी भी आयत का जो फार्मूला होता है, इस आयत के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे सर ये तो होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो होता है क्षेत्रफल का। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई चाहे तो पहले लीजिए, चाहे चौड़ाई ले दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, x इंटू क्या हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा, बराबर कितना दिया है, 528, है ना। तो यहाँ देखिए x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस, x का मल्टीप्लाई 1 से कराइए x हो जाएगा। और ये जो प्लस का 528 है ये इसके पास चलेगा, तभी तो हमारी द्विघात समीकरण बनेगी ना। तो यहाँ पर प्लस का 528 है, उधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 528, और बराबर इधर क्या बचेगा, 0। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, अब आपको ऐसा दिमाग लगाना है। देखिए क्या करते हैं हम, ये जो a होता है, a का मल्टीप्लाई c से कराएंगे, जितना आएगा उसका मीन्स आप उन दोनों में से कोई संख्या उठाएंगे जिसको माइनस करने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर ये जो आएगा उतना आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 528 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 528 और ये हो जाएगा 2, कितना होगा, 2 8 16, 2 2 4 5 और कितना, 2 5 10, 1056 आया। अब इसका जरा मल्टीप्लाई कराइए, कितना होगा, 2 5 10 और 2 2 4, 2 8 16, 528 आएगा। फिर 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से करिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से करिए, 2 6 12, 2 6 12। अब ये 2 से काटिए 33 है ना। अब ये किससे कटेगा, 3 से, फिर ये किससे कटेगा, 11 से। हमें क्या करना है, माइनस आना चाहिए ना। तो देखिए कैसे फैक्टराइज बनेंगे, यहाँ से 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, है ना। तो 16 गुना 32, ये 32 हो जाएगा, और 11 3 हो जाएगा 33। तो 33 और 32 आएगा। 33 और 32 का आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1056, है ना। और इन्हीं दोनों में से आप जब 33 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। तो संख्या हमें मिल गई, है ना। मीन्स आपके ये इतने से बनेगा आपको 32 और इतने से बनेगा 33, तो हमें फैक्टराइज मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक, यहाँ से हम फैक्टराइज कर रहे हैं।
तो ये हमें संख्या मिल गई। अब हम ये आपको, आप ऐसा करिए, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम ये इरेज करते हैं ना, ताकि आपको अभी ये भी समझ आ जाए कि हमने कहाँ से लाया है। तो ये आपका हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 33। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए कैसे क्या है, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पर आप 1056 नहीं लिखेंगे, वो आप अपने माइंड में ही रखेंगे, ठीक है। हम इसको लिख रहे हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² प्लस, तो इसका फैक्टराइज कितना आती है संख्या 33। और देखिए इस सिंबल को लेकर चले, यहाँ जो लगा वो लगेगा, माइनस लगाए तो यहाँ माइनस लगेगा, माइनस का 32 और ये x हो जाएगा, फिर माइनस का 528 बराबर 0, है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए बारी बारी इसको लिख दीजिए, 2x² प्लस 33x हो जाएगा, माइनस 32x हो जाएगा और माइनस का 528 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखिए यहाँ से अगर हम कॉमन ले तो क्या आएगा, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन आपको कुछ नहीं जाएगा, x कॉमन ले लीजिए, तो एक यहाँ से क्या आएगा 2x प्लस 33, ये हो जाएगा। फिर माइनस, अब यहाँ से आप 32 कॉमन ले लीजिए, 32 कॉमन लेंगे, 32 नहीं कॉमन लेंगे, यहाँ से निकालेंगे 16, 16 दूनी 32, अगर 16 कॉमन ले लेंगे तो 16 दूनी 32, हाँ ठीक है 16 कॉमन लीजिए, ठीक है 16 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x बचेगा और माइनस यहाँ क्या बचेगा 33 है ना, बराबर 0। आप 33 और 16 का मल्टीप्लाई करा के देख लीजिएगा, जितना आएगा जितना ही आएगा, 16 3 48 और 16 3 48 और 4 5, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, 2x प्लस 33 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ये जो बाहर है उसको हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0। तो आप देखिए अब इसमें क्या होता है, जो माइनस में आता है उसको हम नहीं लेते, शून्य तो बनाइए पहले, तो 2x प्लस 33 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस 33, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 33 और बटे में 2, तो ये तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई, ये वैल्यू नहीं रखी जाएगी, ये हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16। ये हमारी जो पॉजिटिव वैल्यू लास्ट में आती है शून्य बनाने के बाद में, वो हमेशा x के स्थान पर रखी जाती है, ठीक है। हमने क्या माना था ना, देखिए माना भूखंड की चौड़ाई, तो अब भूखंड की चौड़ाई कितनी आएगी 16 मीटर, तो लिखेंगे भूखंड की चौड़ाई बराबर कितनी है 16 मीटर, क्योंकि x को हमने कितना माना था 16, तो x बराबर ये आ गया। और अब चौड़ाई कितनी, सॉरी लंबाई कितनी आनी चाहिए, लंबाई बराबर, तो देखिए लंबाई क्या हो जाएगा, वहाँ 2 है और यहाँ 16, तो 16 से कितना हो जाएगा 32, 32 में एक जोड़ देंगे 33, तो ये हो जाएगा 33 मीटर। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये आपकी हो गई भूखंड की चौड़ाई और ये हो गई इसकी लंबाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर का सेकंड पार्ट, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिले, जब भी कहेगा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत की बात करेगा और धनात्मक की बात करेगा, तो क्रमागत में होता है क्रम से, जैसे x हो जाएगा, फिर x+1 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, इसी तरह आप क्रम में चलेंगे, है ना। और यहाँ पर जब बात करेगा 2 क्रमागत सम की बात करेगा तो x हो जाएगा, x+2 होगा, x+4 होगा, और विषम की बात करेगा तो हो जाएगा x+3, है ना, x+1, x+5। तो ये सब आपके क्या होते हैं, विषम होते हैं, और ये आपके धनात्मक होते हैं। तो अब यहाँ में पता तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे माना, पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल के बाद क्या लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, है ना, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए धनात्मक आपके 2 पूर्णांक क्या हो जाएंगे, एक x हो जाएगा, दूसरा x+1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए क्या जाएगा, क्रमागत की बात कर रहा है ना,
तो पहला x हो जाएगा, दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे x प्लस 1, ठीक है, ये आपके हो गए। अब उसके बाद देखिए ये पहली है दूसरी है। अब क्या करना है, तो दो क्रमांकों जो पूर्णांकों का गुणनफल दिए वो 306 दिए हैं, तो इन दोनों का गुणनफल मीन्स ये हो जाएगा x इंटू और ये हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। ये इंटू लगा है, ये आपका गुणे का निशान होता है। बराबर कितना दिए हैं, गुणनफल की बात कर रहे हैं ना, तो कितना दिए 306। अब इस x का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का 1 से कराएंगे x हो जाएगा, और ये प्लस का 306 बराबर के उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 306 बराबर 0। अब क्या करना है, अब आपको 306 मीन्स यहाँ पर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 306 कराएंगे 306 आएगा, और 306 के मल्टीप्लाई मीन्स आपको एलसीएम निकालना है, और वहां पर देखना है कि कौन सी दो ऐसी संख्याएं आएंगी जिनको माइनस करने पर 1 आ जाए और मीन्स मल्टीप्लाई करने पर 306 आ जाए। तो देखिए कौन कौन सी संख्या आएंगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एलसीएम निकालिए तो आ जाएंगे भी। तो कितना हो जाएगा 2 1 2 2 5 10 2 3 6, ठीक है। 3 से काटिए 3 बचे 15, 3 1 3, फिर 3 से काटिए 3 1 3, 3 से 21 17 3 कौन होता है 17 बन जाए 17। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 3 6 6 3 18, 18 ये आ गया 17 ये, तो 18 और 17 मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगी, और 18 में से 17 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो संख्या में मिल गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा पहले देखिए पहले बड़ी संख्या लिखते हैं फिर छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 17, और ये x आपका यहाँ हो जाएगा और माइनस 306 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से फैक्टर कर लीजिए एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 18x और ये हो जाएगा माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ से क्या, यहाँ से ये इतना बंद कर लीजिए, और यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन होगा आपका x कॉमन जाएगा, तो यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 18 माइनस 17 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 17 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x, और ये माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो गया प्लस और कॉमन क्या आ जाएगा 18 बराबर 0। अब जो ब्रैकेट में सेम उसको एक बार लिख लीजिए x प्लस 18 हो जाएगा, और जो नहीं सेम है जो बाहर उसको लिख लीजिए x माइनस 17। तो अब आप इसमें बता सकते हैं कि कौन सी पॉजिटिव वैल्यू आएगी शून्य के बाद और कौन सी निगेटिव वैल्यू आएगी। तो जो प्लस में वो निगेटिव हो जाएगी, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि अभी शून्य तो बनाएंगे तभी तो प्लस आएगी। यहाँ क्या करेंगे x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 18, तो ये तो आपकी वैल्यू निगेटिव में आ गई तो रखी नहीं जाएगी x की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 17। ये किसका मान आया है पॉजिटिव। अब जहां हमने x माना था तो वो लिख देंगे। तो हमारी पहली पूर्णांक कौन सी आएगी 17, और दूसरी कौन सी आएगी 17 प्लस 1 18 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या आ गए दो धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ क्या लिखेंगे संख्याएं गेट के जितना दो पूर्णांक, तो यहाँ लिखेंगे क्या पूर्णांक, ये आपका हो गया पूर्णांक, और ये क्या हो जाएंगे आंसर 17 और 18 आपके आंसर आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरा भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन बताए हैं, और जो आपको क्वेश्चन बच रहे हैं हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में बताएंगे और कैसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आप जितना मैं आपको मैथ में पढ़ा रहा हूँ, आप उसको मैथ में इंग्लिश में साइंस में जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से चाहे तो उसकी नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेंगे तो नोट्स बनाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। स्क्रीनशॉट कब तक बनाएंगे है ना, तो नोट्स बनाते रहेंगे तो बेटर रहेगा और आने वाले एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार तरीके से, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।